नमस्कार दोस्तों, मैं जिया हिंदुस्तानी लोकतांत्रिक आवाज़ पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि केजरीवाल जैसे मफलर पहन के घूमते थे, वैसे आम आदमी पार्टी के अवध ओझा आईएएस टीचर का बनने का मफलर पहन के घूमते हैं। मतलब कि ये कि इस बार जो विधानसभा का दिल्ली में चुनाव हुआ, उसमें केजरीवाल को उल्टा-पुल्टा पढ़ाकर अवध ओझा ने पटपड़गंज से टिकट तो ले ली, लेकिन उसके सामने भारतीय जनता पार्टी के नेगी जी ने उन्हें 25,000 वोटों से जीतकर बाहर फेंक दिया। तो इसके बारे में हम आज आईएएस के एक खास और बेहतरीन टीचर के साथ, मतलब हमारे तोमर सर जो हैं, आईएएस के एक स्पेशल टीचर हैं, खास टीचर हैं हमारे, उनसे कुछ चर्चा करने के लिए उन्हें लोकतांत्रिक आवाज़ पे हमने बुलाया है इस स्टूडियो में। नमस्कार सर जी। नमस्कार आपके दर्शकों को। सर, आपसे अवध ओझा के बारे में कुछ सवाल करना चाहूँगी। सर, इस बार जो दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ, उसके जो परिणाम आए, उसमें आप बता सकते हैं कि अवध ओझा कितने मतों से हारे हैं? अवध ओझा शुरुआत से ही पिछड़ रहे थे। फर्स्ट राउंड के काउंटिंग से जो वो पिछड़ना शुरू किए तो पिछड़ते चले गए और रविंदर सिंह नेगी जी उनको एक बेहतरीन जो है मतों के अंतर से हराया और वह है 25,000 वोट। सर, आप बता सकते हैं दर्शकों को कि जीतने वाले उम्मीदवार कौन हैं और कैसे हैं? जीतने वाले उम्मीदवार जो हैं वो तो इतने ही लोकप्रिय हैं पटपड़गंज में। उनका नाम रविंद्र सिंह नेगी है और वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। अब तो उनको नवनिर्वाचित विधायक कहिए। पिछली बार आम आदमी पार्टी में जो सेकंड नंबर पर मनीष सिसोदिया जी हैं, उनके सामने वो चुनाव लड़े थे और मनीष सिसोदिया जी किसी तरह बचे थे, केवल 3,000 वोट से जीत पाए थे। और रविंद्र सिंह नेगी उसके बाद वही पटपड़गंज से कॉरपोरेटर का चुनाव लड़के पार्षद बने थे। अभी वो पार्षद भी हैं, अब एक में इस्तीफा दे देंगे और विधायक हो गए हैं। तो और रविंद्र सिंह नेगी के डर से इस बार मनीष सिसोदिया को पटपड़गंज छोड़कर भागना पड़ा और अपने गले से हार का जो माला था, हार वाला, जीत वाला नहीं, वो अवध ओझा को पहना करके मनीष सिसोदिया निकल लिया वहां से। तो क्या सर पटपड़गंज से लड़ना अवध ओझा का सही था? यदि अवध ओझा हमारा शिष्य होता या हमसे सलाह लिया होता, क्योंकि उसकी उम्र उतनी ही है कि उसके उम्र वालों को मैं, कई बच्चे हैं जिसको पढ़ाया हूं और उसके उम्र के कई बच्चे हैं जो हमारे मार्गदर्शन में आईएएस आईपीएस आईआरएस हो चुके हैं। तो हमारे लिए तो अवध ओझा विद्यार्थी ही है। तो उस विद्यार्थी अवध ओझा को मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर तुम पहले सलाह ले लिए होते ना, तो हम तुमको उसी दिन बता देते कि तुम 18 से 20,000 वोट से हारोगे। मनीष सिसोदिया अपने गले का हड्डी निकाल के तुमको जो है डाल दिया। इसलिए मैं कहूँगा कि अवध ओझा का पटपड़गंज से चुनाव लड़ना केवल चंबल की डकैती और ओझा की बकैती ही है, बाकी और कुछ नहीं है। ओके सर। सर, एक और ख़ास सवाल करना चाहूँगी आपसे कि अवध ओझा को आप शिक्षक मानते हैं? जैसे कि वो आईएएस टीचर अपने आप को बताते हैं, तो वो आप उनको शिक्षक मानते हैं कि राजनीतिज्ञ? मैं अवध ओझा को ना तो शिक्षक मानता हूं और ना ही राजनीतिज्ञ। अवध ओझा एक फेक आईएएस का टीचर है। मेरे से यदि पूछा जाए तो उसमें आईएएस के बच्चों को पढ़ाने का कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं उसको एक फेक आईएएस टीचर बोलता हूं। सर, ऐसा क्यों? आप उनको फेक आईएएस टीचर क्यों बोल रहे हैं सर? हाँ, मैं कोई भी बात बिना तर्क या आधार पे नहीं करता हूं। आप भी जानती हैं कि जब कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने जाता है तो उसको चुनाव आयोग के सामने अपना हलफनामा देना होता है कि उसकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो कहाँ तक पढ़ा है, क्या है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अवध ओझा एक इंजीनियर है, बीटेक किया है और आईएएस के बच्चों को इतिहास पढ़ाता है। आप बताइए इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। अवध ओझा एलएलबी किया है तो उसको भारत का संविधान पढ़ाना चाहिए, लेकिन बकैती इतिहास में ही किया जा सकता है ना। जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि अब मान लीजिए कि पुष्यमुत्र शुंग के बारे में पढ़ाना हो, क्या सामने वाले बच्चे को मालूम है? कोई कहानी सुना दो, लोग कहेंगे अरे वाह इसको बहुत नॉलेज है। लेकिन संविधान पढ़ाने आएगा तो वहां संविधान के अनुच्छेद पर चर्चा करना होता है। तो यह फेक टीचर जिसका क्वालिफिकेशन इंजीनियर है और ये पढ़ा इतिहास रहा है, तो ये यही बात हुई जो हमारे बिहार में कहावत है कि पढ़ा है केमिस्ट्री, पढ़ा रहा है हिस्ट्री। और पॉलिटी पढ़ने के बावजूद
संविधान पढ़ाने का औकात नहीं है, जो पढ़ा है इंजीनियर होकर के इतिहास पढ़ा रहा है। जरा बताइए देश के साथ कैसा मजाक कर रहा है ये। लेकिन सर अवध ओझा का कहना है कि उनके मार्गदर्शन में उनके अंडर में 1600 बच्चे आईएएस पढ़ चुके हैं, बनकर निकल चुके हैं सर। मैं यह भी आपको बताना चाहता हूं कि इसमें 100% झूठ है, एक दो नहीं। सबसे पहली बात, अवध ओझा के पास जो उसने अपना क्लास खोला है अवध ओझा, वो लास्ट ईयर खोला है, जिसका रिजल्ट आना अभी बाकी है। बाकी जगह अवध ओझा एक फैकल्टी है, तो वो एक विषय पढ़ाने गया है। और दूसरा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप भी देखती होंगी, रतन गढ़वी गुजरात में जो आईएएस है वो मेरी स्टूडेंट है। तो जब वो हिम्मतनगर में कलेक्टर बनी तो मैं गया ना ऑफिस उनका, वो तो मुझे भगा नहीं दी। जी बिल्कुल। मेरे कई सारे और विद्यार्थी हैं, जैसे आप देखें जब मैं गया था भागलपुर, मुझे मालूम ही नहीं था, अमित कुमार मेरा विद्यार्थी आईपीएस था, मैं उसके घर पे गया और साथ में फ़ोटो खिंचवाया, साथ में उनके साथ बैठ के बात किया। तो अवध ओझा को मैं चैलेंज करता हूँ कि 1600 विद्यार्थी इस साल जो पास करेंगे वो नहीं, वो तो पैसे पे आ जाते हैं। जो 1600 विद्यार्थी वो कहता है, उसमें से 16 विद्यार्थी को अपने क्लास पे लाके फ़ोटो खिंचवा दे, या उनके ऑफिस में जाकर के फ़ोटो खींच के दिखा दे पैर छूता हुआ, वो लड़का जो है पैर छू रहा है, हम पैर छूता हुआ फ़ोटो दिखाते हैं अपने फ़ोटो में, तो मैं मान जाऊंगा कि वो 16 विद्यार्थी को कम से कम पास कराया है। एक भी विद्यार्थी को वो पास नहीं कराया है, या वो उस विद्यार्थी को बुला करके यूट्यूब पर एक बार उसके सामने कह दे कि इसको मैं पढ़ाया हूं और ये मेरा विद्यार्थी है, इसको पीटी में भी पढ़ाए हैं, मेंस में भी पढ़ाए हैं, तो मान जाएंगे। इसलिए मैं उसको कहता हूं कि वह एक फेक टीचर है। ओके सर, आपसे ये सारी जानकारी लेके बहुत बहुत सही लगा, अच्छा लगा। तो दोस्तों,